देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। कैलेंडर यानी पंचांग में हम दिन कैसे पहचाने। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के सब बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। देखिए, हम बेसिक से आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे, इसलिए आपको पहला ही सवाल देख के नहीं समझ जाना कि ये सवाल तो बहुत सरल है, हमको आ जाएगा। पहले हम बेसिक से जाएंगे, फिर हाई लेवल तक जाएंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चूंकि इस तरीके के एक या दो सवाल हर प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, निश्चित है, तो आपको वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि ऐसा समझ में आया कि आपको और भी इसके वीडियो की जरूरत है, तो आगे जो इसके बहुत ही ज्यादा कठिन सवाल होंगे उसके भी वीडियो हम देंगे। चलिए पहले हम पंचांग यानी कैलेंडर की बात करते हैं। देखिए, जैसे कि एक प्रश्न हो आपका कि 5 जनवरी को रविवार है, तो 28 जनवरी को, 5 जनवरी को रविवार है तो 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। इस तरह के भी प्रश्न आ जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही सरल तरीके का प्रश्न है। देखिए, आप जब पूरी बात हमारी समझ लेंगे तो इतनी जल्दी याद कर लेंगे, इतनी जल्दी हम याद करेंगे। मंगलवार होगा 28 जनवरी को। कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। आपको बार बार जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा। देखिए, हमने कैसे निकाला है। ये जो दिन बदलते हैं वो 7 दिन के अंतर में बदलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा। देखिए, सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं। अगर सोमवार से शुरू करें, देखिए सोमवार, फिर इसके बाद मंगलवार होगा, फिर क्या होगा, बुधवार होगा, फिर बृहस्पतिवार होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार होगा, और फिर शनिवार होगा, और फिर रविवार होगा। यानी 7 दिन के बाद फिर से 8वें दिन सोमवार आएगा। इसलिए देखिए, 5 जनवरी को रविवार था। 5 जनवरी को कौन सा दिन था? रविवार था। तो 28 जनवरी को पूछा है आपसे कि 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये पूछा है आपसे। ठीक, अगर ये पूछा है आपसे तो देखना है 5 जनवरी और 28 जनवरी दोनों के बीच में कितने दिन का अंतर है। 28 में 5 आप घटा दीजिए, 23 बचेगा, और उस पर 7 से भाग देना है। 7 से ही क्यों भाग दिया जाता है? क्योंकि हमने आपको बता दिया है 7 से इसलिए भाग दिया जाता है क्योंकि यह कितने दिन के अंतर में आता है। जो दिन बदलते हैं वो 7 दिन के अंतर बदलते हैं। तो हमने 7 में भाग दिया, 7 से भाग दिया 23 में, तो 7 त्रिका 21, 2 शेष बचा। जितना शेष बचता है वो उसी दिन में जोड़ दिया जाता है, जो दिन आज है। तो रविवार है, रविवार में 2 जोड़ देंगे। तो देखिए, रविवार में आप 2 जोड़ेंगे तो देखिए कौन सा दिन आएगा। एक रविवार के जब 1 जोड़ेंगे तो रविवार के बाद क्या हो जाएगा? सोमवार। जब 2 जोड़ देंगे तो मंगलवार होगा। कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न था। इसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ही प्रश्न आप बड़ी आसानी से हल करेंगे यदि हमारे वीडियो को देखते हैं आप पूरा। देखिए, इसके पहले आपको जान लेना यह भी जरूरी है कि जो वर्ष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आदि वर्ष, यानी जिसे लीप वर्ष कहते हैं, और उसमें 366 दिन होते हैं। और एक वर्ष की बात करें तो एक साधारण वर्ष की बात करता है, और एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। देखिए, एक लीप वर्ष या उसी को कहा जाता है आदि वर्ष। आदि वर्ष
एक लीप वर्ष या उसी को कहते हैं अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। और एक वर्ष का मतलब होता है एक साधारण वर्ष से, इसमें 365 दिन होते हैं। ये बेसिक चीजें आप समझ लीजिए, फिर हम सवालों को हल कराते हैं। देखिए इसमें 366 दिन होते हैं एक लीप वर्ष में, एक अधिवर्ष में। लीप वर्ष में या अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। कौन सबसे पहले ये पहचाने कि कोई वर्ष अगर दिया है वो लीप वर्ष है कि नहीं, ये कैसे पहचाना जाता है? देखिए जैसे कि कह दे 1996 है, ये वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं, तो उस सन में आपको 4 से भाग दे देना है, पूरा पूरा चला जाए, अगर शेष कुछ न बचे तो वर्ष लीप वर्ष होता है। और एक लीप वर्ष जो होता है वो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतर में आता है, यानी 4 वर्ष बाद आता है। तो इसमें आप भाग देंगे तो 4 का भाग देने के लिए पूरे में भाग ना देके लास्ट के 2 अंकों में दे दिया जाता है। 4 दूनी 8 और 4 चौको 16 चला जाएगा, यानी ये वर्ष लीप वर्ष होगा। अगर जैसे दिया हो आपका 2004, ये लीप वर्ष है कि नहीं बताइए? तो लास्ट वाले 2 अंकों में 4 से भाग दे दीजिए, तो देखिए 0 में 4 का भाग चला ही जाएगा और 4 में भी 4 का भाग चला जाएगा, ये भी लीप वर्ष है। अब जैसे लिखा हो 2005, तो चाहे पूरी संख्या में आप 4 से भाग दें तब आप जान पाएंगे कि नहीं जा पाएगा। नहीं, लास्ट वाले 2 अंकों में देख लीजिए, 4 का भाग अगर नहीं गया उसमें दोनों में तो फिर इसमें पूरे में जाएगा नहीं। अगर यही बेटा सैकड़ा में दिया होता तो 4 से भाग ना देकर 400 से भाग दिया जाता है, तो बड़ी आसानी से हो जाता है। सैकड़ा का मतलब समझिए, आप सोच रहे हैं 1996 ये भी तो 100 में, ऐसा नहीं। जैसे लिखा हो 3000, तो लिखा है 30 और फिर ये लिखा है 100 ना, लिखा है ना, तो इसमें सीधे 400 से भाग दिया जाता है। इससे कट गया, इसमें का भाग दे दीजिए, 4 का भाग दे दीजिए आप, तो 7 चौक 28 होगा, नहीं जाएगा। यानी ये वर्ष जो 3000 होगा, 3000 ईस्वी, ये लीप वर्ष नहीं होगा। जैसे 2000 होता तो ये कुल मिला के 200 लिखा है कि नहीं लिखा है? हमने कहा अगर 100 लिखा हो तो 400 से भाग देना है, फिर 4 से भाग नहीं देना है, तो 5 बार चला गया, शेष कुछ नहीं बचा। यानी ये सन जो 2000 है, जो सन 2000 था, सन 2000 ईस्वी, वो लीप वर्ष था। और ये लीप वर्ष 3000 जो ईस्वी है वो लीप वर्ष नहीं है, वो लीप वर्ष नहीं है। हमने कहा 100 में दिया हो, 100 में दिया हो जैसे, तो उसमें फिर आपको भाग देना है कितने से? 400 से। जैसे 5500 है, ठीक, तो इसमें आपको 4 से भाग दे देना है। जैसे 5 ये लिखा है 5000, तो इसको 50 और देखिए 100 है कि नहीं है? तो इसमें 4 से नहीं 400 से भाग देंगे। समझ गए बात? तो अगर 100 में है, जैसे इसको 30 और 100 लिख सकते हैं, 20 और 100 2000 को लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको अगर 100 में है तो 4 से भाग ना दीजिए, फिर 400 से भाग दीजिए, नहीं तो आपको 4 से भाग देके देख लेना। जैसे लिखा होता 2098 जो वर्ष होगा वो लीप वर्ष होगा कि नहीं, इसको जानने के लिए इसमें आपको 4 से भाग देना है। तो आप पूरे में दे लीजिए, चाहे लास्ट के 2 अंकों में दे लीजिए, पूरा पूरा चला जाएगा तो लीप वर्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब चलिए हम वर्ष में जो 12 महीने होते हैं उसमें आपको पता होना चाहिए किस महीने में कितने दिन होते हैं। आप फिर कैलेंडर के सवालों को बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखिए जनवरी, फरवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। ना दिख रहा हो तो इधर लिख देते हैं दिसंबर। समझिए,
जनवरी जो होती है वो 31 दिन की होती है, फरवरी जो होती है ये 28 या 29 दिन की होती है। उस वर्ष 29 दिन की फरवरी होती है जो लीप वर्ष होता है, जो वर्ष लीप वर्ष होता है उसमें जो है वो 29 दिन की फरवरी होती है। मार्च में 31 दिन होते हैं और अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं और सितंबर में 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, नवंबर जो होता है वो 30 दिन का होता है और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। देखिए ये भी आपको ना याद हो तो इसके लिए भी हम ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। 31 से शुरू करना है और अल्टरनेट बदलते रहना है केवल फरवरी को छोड़कर। तो देखिए जनवरी में 31 दिन हो गए, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। देखिए मार्च में 31 के बाद क्या आया 30, फिर क्या आया मई में 31, फिर 30 आया, फिर जुलाई और अगस्त ये ऐसे 2 महीने होते हैं जिसमें दोनों में 31 दिन होते हैं और फिर सितंबर में 30 दिन होते हैं। फिर देखिए अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31 दिन। ये भी ना आए समझ में आपको तो देखिए महीने कितने दिन को होते हैं ये जानने के लिए हम आपको एक देसी ट्रिक बताते हैं। अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपको अपने हाथ को ऐसे कर लेना है। एग्जाम में भी होंगे तो आप अपने हाथ को ऐसे कर सकते हैं, वहां कोई रोक नहीं सकता है। यहां उठे वाले से शुरू करना है, ठीक। तो उठा हुआ भाग होगा, देखिए उठा हुआ जो भाग होगा वो 31 दिन का होगा। पहले यहां पर रखना है हाथ, फिर बीच वाले में रखना है, फिर यहां फिर यहां। तो देखिए जनवरी पता है आपको ना 31 दिन की होती है, उठा हुआ है। फरवरी ये बीच में आया, लेकिन फरवरी एक अपवाद है, उसके लिए आपको ध्यान रखना है, उसके लिए आपको ध्यान रखना 28 या 29 दिन की। फिर देखिए मार्च कहां जाएगा उठे हुए भाग में, तो 31 दिन होते हैं। अप्रैल कहां आएगा, इसके बीच में आएगा, तो अप्रैल में देखिए 30 दिन होते हैं। फिर अप्रैल के बाद मई उठे हुए भाग में आ गया, कितने दिन होते हैं मई में 31 दिन। फिर जून इसके बीच में आ जाएगा, जून में कितने दिन हुए 30 दिन हुए। और जुलाई फिर ये आया, जुलाई में 31 दिन होते हैं। अब इधर नहीं जाएंगे, फिर इधर से आएंगे, इधर देखिए अगस्त उठा हुआ में आया 31 दिन होते हैं। फिर सितंबर बीच में आएगा 30 दिन होते हैं। फिर अक्टूबर देखिए उठे हुए में आया 31 दिन होते हैं। फिर नवंबर बीच में आएगा, नवंबर बीच में आएगा तो नवंबर जो है उसमें 30 दिन होते हैं। फिर दिसंबर फिर आ जाएगा ऊपर उठे हुए भाग में, तो 31 दिन होते हैं। फरवरी को ध्यान रखना है आपको, फरवरी को 28 या 29 दिन की होती है। बाकी आपको अपना हाथ ऐसे कर लेना है इस तरीके से, देखिए जैसे हमने किया है। और यहां से उठे हुआ जो भाग है यहां पर रखिए, उठे हुए भाग को 31 मानना है, तो 31 फिर 28 की हो गई क्या 28 या 29 दिन की फरवरी। फिर मार्च उठे हुए भाग में आया, फिर अप्रैल गिरे हुए में आया, तो देखिए अप्रैल में 30 दिन होते हैं। फिर मई उठे हुए भाग में आया, फिर जून गिरे हुए भाग में आया तो 30, और जुलाई उठे हुए भाग में आया 31। फिर जुलाई के बाद फिर अगस्त में यहां से फिर आ जाएंगे, उठा हुआ भाग है अगस्त में 31। फिर अगस्त के बाद क्या होगा सितंबर 30, सितंबर के बाद अक्टूबर होता है उठे हुए भाग में 31, अक्टूबर के बाद नवंबर होता है गिरे हुए भाग में, कितना हो जाएगा 30, और फिर देखिए दिसंबर जो होता है वो 31 दिन का होता है। अब जहां तक हमारी उम्मीद है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं ये आप नहीं भूलेंगे। जब नहीं भूलेंगे तो चलिए अब सवाल को आगे हल किया जाए। फिर जैसे कि एक सवाल हो बेटा, एक सवाल हो आपसे पूछे, एक प्रश्न बता चुके, दूसरा प्रश्न बता रहे हैं हम आपसे। आपसे ये कह दें कि 6 जनवरी को सोमवार था, 6 जनवरी को सोमवार था, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा, 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। एक प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि वर्ष दिए हों
कि निम्न वर्षों में से कौन सा लीप वर्ष है या अधिवर्ष है या नहीं है। ए, बी, सी और डी ऐसा ऑप्शन दिया हो। जैसे लिखा हो 1904, फिर लिखा हो 1984, फिर लिखा हो 1974, फिर लिखा हो जैसे 2004। इस वाले प्रश्न में हम बता रहे हैं ऊपर वाले से। इसमें पहचानना है आपको कौन सा अधिवर्ष यानी लीप वर्ष नहीं है। 4 का भाग दीजिए अंतिम 2 अंकों में, दे लीजिए क्या है। 4 का भाग चला जाएगा तो ये है, इसमें भी 4 का भाग दोनों में चला जाएगा बाद वाले अंकों में है। इसमें देखिए नहीं जाएगा तो ये क्या है, इसमें नहीं जाएगा तो यही लीप वर्ष नहीं है। अगर पूछे निम्न में कौन सा लीप वर्ष नहीं, इसमें चला जाएगा। देखिए चाहे जहां पर 2004 है यहां पर 2000 कर देते तो फिर 400 से भाग देते। ये वर्ष जो है वो लीप वर्ष नहीं है। बाकी अब हम प्रश्न करते हैं आपसे। प्रश्न ये है कि 6 जनवरी को सोमवार था तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा। देखिए जनवरी में आपको पता है कि 31 दिन होते हैं। जनवरी में आपको पता है कि कितने दिन होते हैं, 31। तो 31 में आपको 6 घटा देना है। 31 में 6 घटा दीजिए, कितने बच्चे 31 में 6 घटा देंगे आप। 31 में आप 6 घटा देंगे, देखिए 11 में चले गए 6, 6 5 11, 25 दिन बचे। 25 दिन तो बचे आपके जनवरी के, जनवरी के धन फरवरी में कितने दिन है, 15 दिन। अब देखिए इसमें आपको 7 का भाग दे देना है तो कितनी बार जाएगा, 7 का 7, 7 14, 7 का 21, 4 दिन बचेगा यहां पर, 4 दिन धन 7 का भाग इसमें देंगे, 7 दूनी 14, 1 दिन, 4 1 5 दिन, 5 दिन। तो कौन सा दिन था, सोमवार। सोमवार में 5 दिन और जोड़ दीजिए, धन 5 दिन। तो देखिए मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। सोमवार था, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 5वें दिन शनिवार पड़ेगा। जिस वर्ष में 6 जनवरी को सोमवार था तो 15 फरवरी को शनिवार पड़ेगा। आप समझ गए होंगे क्या किया जाता है, 7 का भाग दे दिया हमने, 7 का भाग दे दिया। जोड़ा और घटाया कब जाता है वो भी सवाल अभी हम समझा रहे हैं आपको। अगर ऐसा दे देता कि आज 15 फरवरी है और आज के दिन ये दिन है तो जनवरी में कौन सा दिन रहा होगा, जनवरी में कौन सा दिन रहा होगा। तो जैसे अभी हमने जोड़ा है तो पहले का पूछे, जब पहले का दिया हो बाद का पूछे तो जोड़ा है, हमने क्या किया है, जोड़ा है। और जब अब का दिया है, अभी वाला दिया है और पहले वाला पूछे कौन सा दिन होगा, तो जहां हमने प्लस का चिन्ह लगाया है यहां माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, यहां माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे एक सवाल से समझिए आप, एक सवाल से समझिए आप, जैसे कि यही सवाल कहते हैं हम कि 5 जनवरी को रविवार है, रविवार है, सॉरी ऐसा कहते हैं कि 26 जनवरी को रविवार है तो 5 जनवरी को कौन सा दिन रहा होगा, समझ लो। इस समय जो है उसका दिया है और पहले वाले का पूछा है तो 26 में घटा दो आप कितना, 5, तो 21 बचेगा। अब 21 में 7 का भाग देना है, 7 × 21, 0 शेष बचा। अगर 0 शेष बच गया तो फिर वही दिन होगा। अब देखिए यहां पर हम कर देते हैं 27 जनवरी कर देते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। 27 जनवरी को रविवार है तो 5 जनवरी को कौन सा दिन रहा होगा, तो 27 में 5 कम कर दीजिए आप तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। 22 का भाग दीजिए तो 1 दिन बचेगा। तो अगर ऐसा होता कि पहले का दिया होता बाद का पूछे तो बढ़ेगा, जोड़ा जाता है। अब क्या है इसमें, अभी का दिया है और पहले का पूछ रहा है तो घटाएंगे। रविवार में 1 दिन कम कर दो तो कौन सा दिन रहा होगा, रविवार में 1 दिन कम कर दीजिए तो रविवार के पहले 1 दिन कौन सा रहा होगा,
रविवार के दिन एक दिन पहले शनिवार रहा होगा, शनिवार होगा, क्या होगा, शनिवार होगा। बात समझ गए होंगे आप। अगर शेष 2 बचता तो 2 दिन कम कर देते तो क्या होता, शुक्रवार होता। फिर कौन सा दिन होता, शुक्रवार। अब आपके बात शायद समझ में आ गई होगी कि कब जोड़ना कब घटाना है। चलिए हम और बात करते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि 6 जनवरी को रविवार है, कोई जरूरी नहीं रविवार है और कोई दिन है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, अगस्त को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ऐसा अगर दिया है तो समझिए कैसे करोगे। अब दिक्कत यहां पर आ फंसी, कहां पर आ फंसी दिक्कत कि 6 जनवरी को तो ठीक है रविवार है और 15 अगस्त को कौन सा दिन है पूछा है। इसका आंसर आप नहीं ज्ञात कर सकते, इसका आंसर होगा DI, डाटा इनवैलिड है। क्यों डाटा इनवैलिड है, ये भी कह सकते हैं कि डाटा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 6 जनवरी ठीक है और 15 अगस्त भी ठीक है, लेकिन सन अगर उसने नहीं दिया तो भाई जनवरी और अगस्त के बीच में फरवरी भी तो पड़ जाएगी। तो हम कैसे जान पाए कि 28 की फरवरी है कि 29 की फरवरी है, 28 की फरवरी है कि 29 की फरवरी, बताओ कैसे जान पाएंगे, जान पाएंगे क्या, नहीं जान पाएंगे ना, बताओ जान जाओगे। इसलिए इसका आंसर DI होगा, यानी डाटा जो होगा वो इनवैलिड होगा। देखिए इसी सवाल में केवल इतना कर देता आपसे, तब आप कर लेते कि 6 जनवरी 2004 को, 6 जनवरी 2004 को रविवार है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। अब इसे DI नहीं कहेंगे, नहीं इसमें सन दिया है, 15 अगस्त वाले में तो उसी सन की बात कर रहा है। अब 2000 में पहले आप 4 का भाग दें तो आपको ये पता चल जाएगा लीप वर्ष है कि नहीं, तब तो फरवरी में पता चले कितने दिन हो, चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका हल। देखिए कैसे करेंगे, पहले बेसिक समझाते हैं फिर तुरंत समझा देंगे, बिल्कुल तुरंत ट्रिक के द्वारा, बहुत जल्दी कर लेंगे आप। अब जनवरी में होते 31 दिन है, ठीक, अब 31 दिन होते हैं, लेकिन आपको पता है कि 6 दिन तो ये कम हो गए, तो 31 में 6 कम कर दो, 25 दिन बचे। अब फरवरी कितने दिन की होगी, इसमें 4 का भाग दीजिए, पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि लीप वर्ष हुआ ना। तो जनवरी में तो आपके 25 दिन हुए, फरवरी में फिर लीप वर्ष होता तो कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। फिर मार्च में आपको पता है कि 31 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। फिर आपको अप्रैल में पता है कि अप्रैल में कितने दिन, ये तो फरवरी है और इसका डिसीजन लिया हमने सन से कि लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा, और 6 दिन उसमें निकल गए थे, तो जनवरी वाले दिन में तो 25 दिन बचे। अच्छा, अप्रैल में 30 दिन हुए, फिर मई में 31 दिन हुए, फिर मई के बाद क्या आया, जून में 30 दिन हुए, फिर क्या आई जुलाई में 31 दिन हुए, कितने दिन हुए, 31 दिन। फिर क्या आया जुलाई के बाद, अगस्त आया, अगस्त में 31 दिन होते हैं, लेकिन कहां तक ज्ञात करना है, 15 अगस्त तक, तो 15 दिन लिए जाएंगे। अब देखिए तुरंत समझिए इसको। अब आपको 7 का भाग देना है इसमें, किसमें, 25 में। 7 तिरका 21 होता है ना, तो कैसे इस बचेगा 4, और इसमें देंगे 7 चौका 28, 1 बचेगा। फिर 31 में देंगे तो 7 चौका 28, 3 बचेगा। 30 में देंगे 7 चौका 28, 2 बचेगा। 31 में देंगे 3 बचेगा। 30 में देंगे 2 बचेगा। फिर 31 में देंगे 3 बचेगा। 15 में देंगे 1 बचेगा, 1 भी दिए
कि सबको जोड़ के 7 से भाग दे लो, या फिर जितने 7 पूरे पूरे बन जाए उनको हटा दो। देखिए 4 3 7 हटा दिया, 4 3 7 हटा दिया, तो क्या बचा? 3 2 5 बचा, 5 दिन। तो आज कौन सा दिन है? इस समय रविवार है। रविवार में जोड़िए 5 दिन। तो देखिए रविवार में जोड़ना है आपको 5 दिन, तो पता चल जाएगा कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त को रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो देखिए जिस वर्ष 6 जनवरी को यानी 6 जनवरी 2004 को अगर रविवार था, तो 15 अगस्त 2004 को नहीं कहा है, तो उसका मतलब 2004 की बात करेगा, शुक्रवार दिन पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा? शुक्रवार दिन पड़ेगा। और दूसरा हमने कहा सबको जोड़ के 7 से भाग दे। देखिए 4 3 4 1 5 5 3 8 9 10 3 13 14 15 16 17 18 19 19 में आपको 7 का भाग देना है। 19 में आप 7 का भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, 5 बचा शेष। देखिए 5 फिर से जोड़ा जाएगा, तो वही दिन हो जाएगा कि सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार हो जाएगा। हमने कहा था सीधे आप कैसे ज्ञात कर लेंगे, तो सीधे ऐसे ज्ञात कर लेंगे कि इसमें भाग भाग दे के देख लीजिए तुरंत। इसमें भाग दीजिए कि अगर 31 दिन हो तो शेष कितना बचा था? 7 3 28 29 वाले को छोड़ दीजिए, कितना बचेगा? 0। 28 हो तो 0, या 29 होगा तो 1 बचेगा। फिर 31 दिन में फिर 3 बचेगा। फिर 30 दिन में कितना बचेगा? 30 दिन अगर है तो 2 शेष बचेगा। 31 दिन में 3 बचेगा, 30 दिन में 2, 31 दिन में 3, 31 दिन में 30, 30 दिन में 2, 31 दिन में 3 और 30 दिन में 2। तो कहां से कहां तक गए थे? बस तुरंत जोड़ते चले जाते। लेकिन इस महीने में कितने दिन थे? 25 दिन बचे थे। 7 3 21, 4 बचा था इसमें, तो लिखते थे 4 धन, इसमें तुरंत भाग दिया तो 1 लिखते, बस मुंह जवानी तुरंत लिखते जाते 4 धन 3, और मार्च में पूरा पूरा है तो 3 धन, ऐसे लिखते चले जाते कि 4 जनवरी में हो गए, और फरवरी में 1 बचा, और इसमें 31 दिन होते हैं 3, 30 दिन होते हैं 2 दिन हो गए, फिर 30 3 दिन हो गए, फिर 2 दिन हो गए, फिर 3, और फिर जब इसमें आते तो इसमें आप देखते कि होते तो 31 दिन है, उस हिसाब से शेष 3 बचना चाहिए, लेकिन 15 अगस्त तक ले रहे हैं तो 1 तो बचेगा, तो यहां 1 हो जाएगा। अब सबको जोड़ के चाहे भाग दो, चाहे उसे 4 3 7 हटाओ जाओ, 4 3 7 और 4 3 7, 3 1 4 1 5, बस तुरंत हो जाएगा बहुत तेजी से। अगर ये आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक से और करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो और पाने चाहते हैं इससे संबंधित, तो आप YouTube में कमेंट करिए। धन्यवाद।